हेलो फ्रेंड्स, नेचर ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल चैनल में मैं हूं सुब्रतो। आप लोग को सबको करते फिर से एक बार स्वागत। मेरे प्यारे भाई लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे पिछला वीडियो देखने के बाद CNW पोस्ट को लेकर। बहुत सारे बंदा का क्वारी है, CNW पोस्ट का नाइट ड्यूटी अलाउंस कितना मिलता है, CNW पोस्ट का ड्यूटी कैसा है, हाइट हेवी जॉब है या तो लाइट जॉब है, और CNW पोस्ट में सैलरी कितना बनता है, जिसका वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अभी हम CNW पोस्ट का ड्यूटी लेके बोलेंगे, ड्यूटी हैवी है या लाइट है, और ड्यूटी किस तरह से होता है, इसमें शिफ्टिंग होता है या जनरल ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी किस तरह से होता है, रोटेशन किस तरह से दिया जाता है, और CNW पोस्ट का जो काम का बारे में कुछ जानकारी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। CNW पोस्ट एक ऐसा पोस्ट है रेलवे में जिसको CNW पोस्ट को एक इमरजेंसी पोस्ट और CNW स्टाफ को इमरजेंसी स्टाफ बोला जाता है। CNW दो तरह का होता है, एक होता है कोचिंग के लिए, एक होता है गुड्स ट्रेनिंग के लिए। कोचिंग में ICF, LHB, शताब्दी, हम सफ़र, हाइब्रिड कोच, अभी वंदे भारत आ चुका है, इस तरह का कोचेस का मेंटेनेंस होता है। और गुड्स ट्रेन में जैसे BTPN है, गुड्स का वागन है, जो भी जितना सारा का गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन में बहुत ढेर तरह का गुड्स ट्रेन होता है, तो उसका बारे में मरम्मत होता है। गुड्स का मरम्मत एक अलग जगह अलग डिपो में होता है जिसको ROH बोला जाता है। और कोचिंग मतलब ट्रेन जो हम लोग पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन का मरम्मत होता है उसको कोचिंग डिपो बोला जाता है। गुड्स ट्रेन का भीतर ROH डिपो में एक ROH डिपो जो जहाँ पे मैक्सिमम लोडेड काम होता है, और उसका साथ उसका सिक लाइन रहता है, और उसका साथ उसका यार्ड भी रहता है जहाँ से गाड़ी पास करता है। उसमें गाड़ी रिलीज करना है, या तो गाड़ी का रोलिंग इन रोलिंग आउट देखना है, या तो यार्ड में गाड़ी है कोई कोच उसमें अलग करना है, एक काम यार्ड में होता है गुड्स के लिए। और कोचिंग के लिए होता है एक नंबर में ट्रेन पासिंग, जहाँ से ट्रेन खुलती है। दो नंबर में आता है वॉशिंग पिट, जहाँ पे पहले ट्रेन का वॉशिंग होता है, उसके बाद ट्रेन का मरम्मत होता है। शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, D1, D2, D3, और भी ट्रिप शेड्यूल और भी शेड्यूल मेंटेनेंस जो डेली का बेसिस में होता है, सारा काम वॉशिंग पिट में होता है। तीसरा नंबर में आता है जो काम वॉशिंग पिट में नहीं होने वाला है, जैसे स्प्रिंग चेंज करना, व्हील चेंज करना, या तो कोई बड़ा डैमेज हुआ गाड़ी में कोच में, तो उस कोच को रिप्लेस करके फिर सिक लाइन भेज दिया जाता है। सिक लाइन में बड़ा काम होता है जो काम वॉशिंग पिट में नहीं होता है, चाहे वो व्हील चेंज करना हो, चाहे वो सीट चेंज करना है, चाहे वो स्प्रिंग चेंज करना है, इस तरह का बड़ा काम वहाँ पे होता है, या तो एयर ब्रेक का कोई काम फॉल्ट है। और तीसरा नंबर में आ गया सिक लाइन, ट्रेन पासिंग बोल दिए, वॉशिंग पिट में हो गया, और तीसरा नंबर में सिक लाइन में काम होता है। ठीक है। और सिक लाइन में ज़्यादातर हेवी काम होता है, और सिक लाइन का ड्यूटी कोचिंग में और ROH का ड्यूटी गुड्स में जनरल शिफ्ट में होता है। जनरल शिफ्ट CNW पोस्ट में अलग अलग जगह में थोड़ा डिफरेंस होता है। कई जगह में 8 बजे से शुरू होता है, कई जगह 8:30-9, मतलब 8:30-9 बजे के आसपास से ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है। 12:30 1 1:30 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट में काम चलता है, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का लंच ब्रेक मिलता है, फिर 5 या 5:30 बजे तक सिक लाइन खुला रहता है, या तो ROH डिपो गुड्स के लिए खुला रहता है। ठीक है। इसमें कोई शिफ्टिंग ड्यूटी नहीं होता है। जिस बंदे का ROH या तो सिक लाइन ड्यूटी पड़ा है उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा और नाइट ड्यूटी करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बंदे को ट्रेन पासिंग मिला है उसको शिफ्टिंग ड्यूटी होगा। सप्ताह में कई जगह सप्ताह में 2 दिन मॉर्निंग, 2 दिन इवनिंग, 2 दिन नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा। वॉशिंग पिट में भी सेम ड्यूटी, 2 दिन नाइट, 2 दिन इवनिंग, 2 दिन मॉर्निंग, इस तरह से रोस्टर है। और जो बंदा नाइट ड्यूटी करेगा सप्ताह में 2 दिन करके महीना में 8 दिन या तो 60 दिन, उसको कम से कम 700 से 800 रुपया उसका सैलरी में नाइट ड्यूटी अलाउंस इंक्लूड हो जाएगा, लगभग 700 से 800 का आसपास। जो बंदा पूरा नाइट ड्यूटी करेगा, अगर उसमें से थोड़ा कम किए तो वो बंदा का नाइट ड्यूटी अलाउंस थोड़ा कम जाएगा। जो बंदा नाइट ड्यूटी नहीं करेगा उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलने वाला है। ठीक है। और CNW पोस्ट को इमरजेंसी स्टाफ बोला जाता है, तो इसीलिए CNW पोस्ट का जितना भी स्टाफ हो उसको थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है, क्योंकि कोचिंग में जो लोग काम करते हैं, जो पैसेंजर है उसको सेफ्टी रिलेटेड इशू को देखा जाता है और पैसेंजर सेफ्टी को ध्यान दिया जाता है CNW पोस्ट में। तो
ध्यान से काम करना पड़ता है ताकि पैसेंजर आराम से उसका गंतव्य स्थान में पहुंच जाए और इंडियन रेलवे के साथ जितना भी पैसेंजर ट्रेन में ट्रेवल करते हैं उसका यात्रा शुभ हो। अभी आते हैं CNW पोस्ट का काम हेवी है या लाइट है। CNW पोस्ट डिपेंड करता है आप किस जगह में ड्यूटी कर रहे हैं और किस टीम वर्क के साथ काम करते हैं। जैसे आप ट्रेन पासिंग में हैं, ट्रेन पासिंग में आपको मैंडेटरी चीज़ क्या क्या है। ट्रेन पासिंग में आपको गाड़ी का रोलिंग इन देखना है। गाड़ी जब स्टेशन में एंट्री करेगा उसको रनिंग कंडीशन में उसको देखना पड़ता है, उसका हैंगिंग पार्ट्स कुछ है कि नहीं, उसका अनयूजुअल साउंड गाड़ी से कुछ हो रहा है कि नहीं, अगर ब्रेक बाइंडिंग इशू है कि नहीं, मतलब ब्रेक डिस्क जो है उसके साथ ब्रेक पैड लग तो नहीं जा रहा है। इस तरह का कुछ अनयूजुअल कुछ रनिंग कंडीशन में उसको देखना है। गाड़ी खड़ी है तो उसमें तो समझ में नहीं आएगा। गाड़ी का रनिंग कंडीशन में कुछ अनयूजुअल आप लोग को लगा तो एक सर या तो सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। सेम रोलिंग आउट भी देखना है। जब गाड़ी स्टेशन से निकल के बाहर जाएगा तो देखने पड़ेगा। कोई बड़ा स्टेशन का एंट्री करने का पहले और निकल जाने के बाद में एक लाइट लगा रहता है दोनों तरफ, जहाँ से बैठ के स्टाफ लोग देखते हैं। इसमें टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन लोग काम करते हैं। हालांकि असिस्टेंट CNW का काम है इन लोग को हेल्प करना, हेल्पिंग हैंड का तौर पे असिस्टेंट CNW इन लोग का साथ रहते हैं। ठीक है। और टेन पासिंग का काम है गाड़ी को खुलने का पहले गाड़ी जैसे स्टेशन में लग गया उसका एयर ब्रेक टेस्ट करना। सबसे मैंडेटरी काम CNW डिपार्टमेंट में यही है, एयर ब्रेक टेस्टिंग। मतलब गाड़ी चलने का पहले उसका ब्रेकिंग सिस्टम 100% काम कर रहा है कि नहीं। ट्रेन पासिंग को उसका मतलब सर्टिफिकेट देना पड़ता है जिसको बोलते हैं BPC। ट्रेन पासिंग का स्टाफ जितना भी टेक्नीशियन असिस्टेंट रहेगा वो लोग अगर देख के सेटिस्फाई करेगा ये गाड़ी चलने लायक है, गाड़ी का एयर ब्रेक सिस्टम बिल्कुल 100% काम कर रहा है, तो उसका सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करते हैं। सुपरवाइज़र इन्फॉर्म करने के बाद वो BPC इशू करता है उस ट्रेन का नंबर पे, और उस ट्रेन का एक ऑनलाइन BPC जनरेट होता है। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट मतलब ब्रेक पावर 100% है। फिर उसको गार्ड को एक कॉपी दिया जाता है और लोको पायलट को एक कॉपी दिया जाता है, ताकि वो लोग उस BPC लेने के बाद ही ग्रीन सिग्नल मिलता है स्टेशन मास्टर का तौर से ये गाड़ी बिल्कुल चलने लायक है, गाड़ी बिल्कुल आगे जाने वाले हैं। 10% का काम आप लोग को समझा दिया। और एक काम है जैसे असिस्टेंट लोग का रहता है एफी गार्ड्समैन में चढ़ाना मैंडेटरी है, एफी चढ़ाना ही पड़ेगा। और उसके साथ वुडन स्किड दिया जाता है। अगर गाड़ी कहीं पे खड़ी है कुछ कंडीशन में उसको वुडन ओएज देके जाके गाड़ी रोलिंग ना हो जाए। उसके साथ ब्रेक पाइप फीड पाइप एक्स्ट्रा कुछ दिया जाता है। अगर बाई चांस गाड़ी रास्ते में कोई प्रॉब्लम में फंस गया तो उसको मैंडेटरी सप्लाई करना। गाड़ी का बोर्ड नंबरिंग बोर्ड जैसे S1, S2, S3, S4 ठीक से लगा है कि नहीं वो देखने का काम है असिस्टेंट CNW का। अगर कोई गाड़ी रिप्लेस हुआ, कोई कोच रिप्लेस हुआ, उसको रिप्लेस करके दूसरा बोर्ड लगा देना, या तो गाड़ी का जो डेस्टिनेशन बोर्ड होता है कहाँ से कहाँ तक जाएगा उस बोर्ड को ठीक ठाक ढंग से लगाना। और कोच नंबरिंग जो बोर्ड है ताकि पैसेंजर को सुविधा हो कि अगर मान लीजिए कोई एक कोच में बोर्ड नहीं है तो आप लोग को बहुत दिक्कत आएगा। तो वो काम करता है असिस्टेंट CNW बोर्ड को एक्सचेंज करके सटीक नंबर सटीक कोच में लगाना और उसके साथ डेस्टिनेशन बोर्ड कहाँ तक जाएगा सब अच्छा से देखना असिस्टेंट CNW का काम में आते हैं। ठीक है। अब आएंगे वॉशिंग पिट का क्या काम। और एक बात CNW पोस्ट में हालांकि ट्रेन पासिंग ड्यूटी जो है सबसे लाइट माने जाते हैं। CNW पोस्ट का ट्रेन पासिंग को जो ड्यूटी करेगा उसको बहुत ही लाइट जॉब मतलब कोई हेवी काम करना नहीं पड़ता है, लेकिन समझदारी से और सेफ्टी के ऊपर ध्यान देके रोलिंग इन रोलिंग आउट चेक करना पड़ता है। और असिस्टेंट CNW को DRS भी लेना पड़ता है। मतलब अगर रोलिंग स्टॉक मतलब रेलवे में कोच में कोई डेफिशिएंसी है कि नहीं, अगर गाड़ी कहीं से लौटने के बाद अगर स्टेशन में आ जाते हैं उसका जो प्राइमरी मेंटेनेंस है उसमें गाड़ी में अपार गियर में देखा जाता है सारा सामान ठीक ठाक है तो गाड़ी का मॉक चेन है कि नहीं, ग्रेविटी कॉक जो भी है पुश कॉक ठीक ठाक है कि नहीं, लेबोरेटरी डोर कोई भंगा तो नहीं है, शीशा कोई भंगा तो नहीं है, जो भी लेबोरेटरी का सामान है वो ठीक ठाक है कि नहीं उसको एक मेंटेनेंस करना पड़ता है। और एक चार्ट है उसमें मेंटेन करना पड़ता है कौन सा चीज़ सामान गायब है, और गायब है तो उसको RPF को इन्फॉर्म करना पड़ता है ये सामान गाड़ी से गायब हो गया है। ये काम असिस्टेंट CNW को करना पड़ता है, DRS लेना पड़ता है। मतलब गाड़ी में जो जो डेफिशिएंसी रहेगा उसको चेक करने के बाद उसको मेंशन करके
वॉशिंग पिट में देना पड़ेगा जो गाड़ी में ये सब सामान नहीं मिला है। गाड़ी लौटने के बाद ट्रेन कहीं से घूम के जैसे प्राइमरी मेंटेनेंस में आ जाएगा तो वो नहीं है। अब आते हैं वॉशिंग पिट में। जैसे गाड़ी ट्रेन पासिंग में आ गया, ट्रेन पासिंग कहीं से घूम के हावड़ा से दिल्ली, दिल्ली से हावड़ा फिर वापसी किया। हावड़ा आने के बाद उस ट्रेन को क्या किया जाता है, पहले ट्रेन पासिंग में DRS ले लिया, उसके बाद उसको वॉशिंग पिट में दे दिया जाता है। वॉशिंग पिट में उसके पहले काम है उसको जो एयरबैग टेस्ट करता है, कपलिंग लगा देता है एकदम पीछे एंड में, फिर उसका ब्रेकिंग सिस्टम को चेक किया जाता है और इधर वॉशिंग क्लीनिंग जितना भी कॉन्टेक्चुअल स्टाफ रहेगा वो गाड़ी का सफाई करेगा। अपर गियर में पूरा धुलाई होता है, क्लीनिंग होता है, शार्प से जो भी है और भीतर में भी सारा कोचेस में उसका क्लीनिंग होते जाएगा, बाहर से उसका क्लीनिंग होगा। और इधर अंडर गियर स्टाफ अंडर गियर का काम करेगा, जैसे उसको स्प्रिंग देखना है, जैसे उसको ट्रॉली देखना है, जैसे उसको कोई अंडर गियर में जो भी ब्रेकिंग सिस्टम है उसको अच्छा से चेक करना है, ब्रेकिंग सिस्टम सही है कि नहीं और व्हील ठीक है नहीं। उसके लिए अलग अलग आदमी रहता है, दोनों तरफ आदमी बढ़ जाता है और बीच में एक आदमी घुस जाता है ड्रॉप पिट में। अंडर गियर में सारा कुछ उस आदमी लोग चेक करते हैं। और अपर गियर में जैसे हम लोग पहले वीडियो बताए, प्लम्बर होता है जो पानी का लाइन में जितना भी है नल वगैरह पाइप लाइन ठीक है नहीं कि मोटर से पंप से पानी उठ रहा है कि नहीं, पानी ठीक से हो रहा है कि नहीं, फ्लशिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये सब सारा काम चेकिंग करता है और अगर कोई भी उसमें फॉल्ट हो उसको रेक्टिफाई कर देता है। और कारपेंटर जो सीट वगैरह है, ग्लास विंडो ग्लास है वो अगर तोड़ा हुआ है उसको एक रिप्लेस कर देगा, या तो सीट तो कुछ भी फॉल्ट है उसको ठीक ठाक कर देगा जो भी है। और जितना भी दरवाजा के लॉक है वो सब चेक करके उसके बाद मरम्मत करता है। उसके बाद 5 से 6 घंटे का जो टाइम मिलेगा, जैसे उन लोग का चेकिंग हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, वो लोग इन्फॉर्म कर देगा जे गाड़ी आप इसको आप स्टेशन मास्टर का हवाले कर दीजिए, गाड़ी और ओके है। अगर उसमें कुछ कोचेस में फॉल्ट पाया जाता है उसको डैमेज किया जाता है, या तो मैकेनिकल का ओर से या तो इलेक्ट्रिकल ओर से जो भी फॉल्ट पाया जाएगा उसको डैमेज करके सिक लाइन भेज दिया जाता है। उसके बदले में दूसरा कोच उसमें लग जाता है, उस कोच को भी ठीक ठाक देखभाल करने के बाद उसको BPC दे दिया जाए, तो उसका जो भी है ठीक ठाक 10% में दिया जाए। अगर जिस कोच का मेंटेनेंस में अगर कोई भी खराबी निकल गया, उस कोच वॉशिंग पिट में ठीक होने वाला नहीं है, जैसे स्प्रिंग टूट के आया है या तो व्हील में कुछ फॉल्ट आ रहा है, तो उस कोच को जैसे सिक लाइन धकेल देगा तो दूसरा दिन उस कोच में सिक लाइन में काम करेगा। स्प्रिंग चेंज करना, व्हील चेंज करना, या तो बड़ा कोई DB चेंज करना, कोई बड़ा कोई इशू हुआ है तो वो काम सिक लाइन में कर देगा। और सिक लाइन और वॉशिंग पिट में होता है शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, जैसे गाड़ी घूम के आएगा उसका शेड्यूल होगा, फिर उसमें भी शेड्यूल है, बहुत तरह का शेड्यूल है। अगर उसका बारे में भी आप लोग वीडियो चाहते तो ज़रूर वीडियो लेके आएंगे, D1 D2 D3 कब कब कौन सा शेड्यूल होता है वो भी बताएंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है। और CNW पोस्ट में हम बोलेंगे टीम वर्क है। वॉशिंग में जैसे बंदे लोग ड्यूटी करेगा सबका साथ एक साथ मिलकर ड्यूटी कीजिएगा तो कोई उतना परेशानी नहीं है। पहले काम को सीखना है, उसके बाद काम को जैसे जैसे सीख जाइएगा उसको अपनाना है। असिस्टेंट CNW पोस्ट को टेक्नीशियन लोग को मदद करना है और उसका साथ रह कर उसको जैसे जैसे काम करता है उसको सीख लेना है। असिस्टेंट CNW पोस्ट में काम सीख जाने के बाद कोई उतना हेवी नहीं लगता है, मिलजुल के सब मिल के काम करता है। और सिक लाइन में थोड़ा हेवी है, फिर भी जनरल ड्यूटी है, सब मिल के काम करेगा तो उतना भी हेवी नहीं है। जैसे जैसे कोच का आएगा उसका ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कोई एक दिन हो सकता है 2-4 गाड़ी का 2 कोच का मेंटेनेंस हुआ, दूसरे दिन हो सकता है 6 कोच का मेंटेनेंस हो जाएगा। जैसे कोच आएगा उस तरह से मेंटेनेंस होता है। सिक लाइन में जनरल ड्यूटी है, वॉशिंग पिट में इवनिंग मॉर्निंग नाइट होता है। और थोड़ा है गंदगी का सामना करना पड़ेगा वॉशिंग पिट में, ये बात तो CNW पोस्ट में है, क्योंकि लैट्रिन का नीचे से या तो साइड से आपको बायो टॉयलेट का साइड से जाना पड़ेगा। फिर भी पहले का ICF ज़माने में बहुत तरह का उसमें ओपन टॉयलेट था, अभी वो सब हट के बायो टॉयलेट हो गया इंडियन रेलवे में सारा, तो इसीलिए थोड़ा कम हो गया। फिर भी थोड़ा गंदगी से सामना करना पड़ेगा। बाकी CNW पोस्ट में उतना हेवी काम नहीं है, फिर भी ठीक ठाक ही है। और एक बात है, नाइट ड्यूटी जैसे मिल जाएगा और इसमें TA भी है, OT भी है। जैसे राजधानी शताब्दी जैसा कोई भी प्रीमियम ट्रेन है उसमें जैसे स्कॉटिंग स्टाफ बुक किया जाता है, ताकि गाड़ी को अगर रनिंग कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्कॉटिंग CNW स्टाफ जैसे टेक्नीशियन उसका साथ हेल्पर जो असिस्टेंट रहेगा वो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम उसमें हो तो वो रनिंग कंडीशन में जल्द से जल्द ठीक कर सके और गाड़ी का लेट रनिंग ना हो। राजधानी शताब्दी सब प्रीमियम गाड़ी है, अगर गाड़ी बीच रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको रोकना पड़ा, आधा घंटा 1 घंटा डिले हुआ तो बहुत लॉस है इंडियन रेलवे में। तो इसलिए उसमें स्कॉटिंग स्टाफ बुक किया जाता है, उसमें टेक्नीशियन रहता है, असिस्टेंट रहता है, 2 आदमी कई जगह 3 आदमी,
तो उसमें आप लोग अगर जाइएगा तो उसमें आप लोग को TA OT लग जाएगा। अगर महीना भर में 4 ट्रिप राजधानी ट्रिप किए तो आप लोग को कम से कम 15 से 16-17 हज़ार का स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जा सकता है। लेकिन हालांकि पहले आप लोग को इस पोस्ट के लिए इस ड्यूटी में नहीं दिया जाएगा। पहले आप लोग को जितना जल्दी काम अच्छा से सीख पाएंगे तो आपके साथ आपको टेक्नीशियन के साथ आपको असिस्टेंट CNW स्टाफ को भेज दिया जाएगा स्कॉटिंग स्टाफ के लिए। अगर CNW पोस्ट में स्कॉटिंग ड्यूटी आप लोग कीजिएगा तो थोड़ा अच्छा खासा सैलरी आप लोग को बन जाएगा। हालांकि कई जगह में एक साथ नहीं देता है, हर महीना TA OT नहीं देता है, एक साथ जोड़ के कई 6 महीना बाद या तो 1 साल बाद दे दिया जाता है, तब एक बड़ा रकम आप लोग का अकाउंट में आ जाता है। तो CNW पोस्ट में ड्यूटी करना है तो अच्छे से काम सीख के स्कॉटिंग ड्यूटी आप लोग कीजिएगा तो अच्छा खासा सैलरी बन जाएगा। और काम उतना भी हेवी नहीं है, थोड़ा गंदगी का सामना करना पड़ेगा। हेवी मतलब सबका साथ मिलजुल के कीजिएगा तो उतना दिक्कत वाला नहीं है। हम खुद CNW पोस्ट में ड्यूटी करते हैं और हम एक टेक्नीशियन 2 है, इसीलिए बोलते हैं। और हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और भी चैनल को इस तरह का वीडियो बनाने के लिए चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी सारा क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, उस तरह का वीडियो हम और भी लेके आने वाले हैं। आप लोग जैसे जैसे कमेंट कीजिएगा आप लोग को सारा बंदा का लगभग हम कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा ज़रूर एक बार बोलते हैं लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे और दूसरा एक वीडियो लेके, तो तब तक के लिए अपना अच्छा से काम करते रहिए और काम सीख लीजिए CNW स्टाफ को। और जो लोग अभी नए ज्वाइन करने वाले हैं, ढेर सारे शुभकामना और ढेर सारे बधाई मेरे चैनल और मेरे तरफ से। और आगे में भी आप लोग अच्छा से काम करते रहिए। तो चलिए मिलेंगे फिर एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।